मेरी बहन की शादी हुई तो मैं बहन के घर चली गई कुछ दिन रहने, क्योंकि बहनोई काम पर चला जाता था और बहन घर पर अकेली होती थी। इसलिए बहन कहती कि तुम मेरे साथ रहा करो। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैं हामला हो गई और मेरी बहन अभी तक हामला ना हुई। बहन ने अपने शौहर पर इल्ज़ाम लगा दिया। शौहर कहने लगा कि मेरा तुम्हारी बहन के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं इसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। लेकिन बहन घर छोड़कर चली गई। फिर बहनोई ने मुझे कहा कि अपनी बहन पर नज़र रखो। मैं भी घर आ गई और बहन पर नज़र रखने लगी। एक रात मुझे बहन के कमरे से कुछ आवाज़ें आईं। जब मैं कमरे में गई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बहन की शादी थी और मैं बेतहाशा खुश थी। मेरी बहन चुप चुप सी थी। शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने का सोचकर अफसरदा हो जाती है। हम 2 बहनें और शायक भाई था। वालिद इंतकाल कर चुके थे। हम 2 ही बहनें तो थीं, इसलिए हम में दोस्ती भी बहुत थी। बहन की रुखसती का सोचकर तो मैं उदास सी होने लगी थी। उसके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल तन्हा रह जाती, क्योंकि मेरी अपनी बहन से ही दोस्ती थी। मैं हर बात अपनी बड़ी बहन से ही करती थी। वो भी मुझसे दूर रहने से उदास रहती थी। रुखसती के वक्त वो अम्मी के गले लगकर रोने लगी, फिर मुझसे मिलकर भी बहुत रोई। मेरे बहनोई ने जब उसे इस तरह से उदास देखा तो मेरी अम्मी से कहने लगे कि हिना को भी साथ भेज दें, नायला का दिल लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर में नायला के अलावा कोई और तो है नहीं। वो अकेली रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी फ़ौरन से तैयार हो गई। अम्मी ने कहा कि ज़्यादा दिन बहन के घर मत रहना, बस चंद दिन के बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे बहनोई के अलावा और कोई ना था। वो इकलौते ही थे। उनकी वालिदैन भी वफ़ात पा चुके थे। रात को मैं एक अलग कमरे में सोने चली गई, लेकिन अभी मुझे आधा घंटा ही ना गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। नायला और असफर भाई तो अपने कमरे में होंगे। असफर भाई यहाँ अकेले रहते हैं, तो इस वक्त मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा सकता था। मैं कुछ डर सी गई थी, लेकिन अगली दस्तक पर मुझे असफर भाई की आवाज़ आई कि हिना दरवाज़ा खोलो। मेरा रुका हुआ सांस बहाल हो गया। मैंने बेड से उठकर फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। वो कहने लगा कि नायला बहुत रो रही है, तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम उसके साथ सो जाओ, मैं इस कमरे में लेट जाऊँगा। मुझे ये सुनकर कुछ हैरत सी हुई थी। आज से पहले तो आपी के सर में कभी दर्द ना हुआ था, लेकिन हो सकता है नायला आपी को मेरे साथ सोने की आदत थी, इसलिए मुझे बुला रही हूँ। मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ पुरसुकून सी हो गई थी। मैंने कहा कि आपी क्या बात, क्यों इतनी परेशान है। कहने लगी कि हिना तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे यहाँ ना जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही है। अम्मी बहुत याद आ रही हैं। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी हुई थी। मैंने कहा कि मेरा यहाँ आपके कमरे में रहना गैर मुनासिब सी बात है, मैं कैसे सोच सकती हूँ। असफर भाई क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैं चुप सी हो गई थी। मैं उनके बेड पर लेट तो गई थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ गैर मुनासिब सा लगने लगा था। आप ही कपड़े तब्दील करके मेरे पास लेटकर सो भी गई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियाँ बिखरी हुई थीं। कमरे में गुलाब के फूलों की मसहरी बनी हुई थी। दुल्हन के पहले दिन के कमरे को देखकर अपना आप कितना ऑकवर्ड सा लगता है। बहरहाल काफ़ी देर के बाद मुझे नींद आई थी। जब मैं सुबह उठी तब भी आप ही सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन में शोर की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई 2 लोग बातें कर रहे हों। जब मैं किचन में गई तो असफर भाई नाश्ता बना रहे थे और एक मुलाजमा बर्तन धो रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, साहब जी आपकी दुल्हन तो बड़ी ही प्यारी है। वो समझी कि शायद मैं नायला आपी हूँ। असफर भाई मेरी तरफ पुश थी। उन्होंने पलटकर मुझे देखा तो हंसने लगे। मुलाजिमा से मुखातिब होकर कहने लगे कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये तो नायला की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि मैं क्या नाश्ता करूँगी। मैंने कहा कि भाई आप बाहर जाकर बैठ जाएं, नाश्ता मैं बना दूँगी। वो कहने लगे, नहीं नहीं मैं बना लूँगा, मुझे आदत है ये सब काम करने की, तुम ज़रा अपनी बहन को उठा दो। जमीला ने उसे देखना है, कब से मेरा सर खा रही है। असफर भाई ने मुस्कुराते हुए मुलाजमा की तरफ देखकर कहा। मैं किचन से बाहर गई। जब कमरे में गई तो आप ही अभी तक सो रही थी।
मैं आपी को उठाया तो वो झुंझला सी गई। कहने लगी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने कहा, आपी आप उठकर नाश्ता कर लें। वो उठकर बैठ गई, मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने असफर भाई के साथ नाश्ता टेबल पर रखा। आपी तैयार होकर बाहर आ गई थी। असफर भाई के साथ टेबल पर बैठ गई। असफर भाई ने उनका तारुफ मुलाजिमा से करवाया कि मुलाजिमा की खुश इखलाकी का जवाब भी आपी ने रूखे अंदाज में दिया। पूरा दिन आपी अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातें करती रही। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। असफर भाई किसी काम से बाहर चले गए। रात को जब वो लौटे तो खाना खाने के फ़ौरन बाद आपी सर दर्द का कहने लगी। असफर भाई परेशान हो गए। मैं मुतफक्किर सी हो गई कि आपी के फिर से दर्द क्यों शुरू हो गया है। असफर भाई आपी से कहने लगे कि नाइला, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन आपी कहने लगी कि अभी नहीं, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। फिर आपी मुझसे कहने लगी कि हिना, मेरे कमरे में आकर मेरा सर दबा दो। मैं उठकर उनके कमरे में चली गई और आपी का सर दबाने लगी। आपी मुझसे कहने लगी कि अभी के तुम रात को मेरे साथ ही सो जाना। मुझे आपी की ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये सब गैर मुनासिब सी बात है। कल भी आपने मुझे अपने साथ सुला लिया था। असफर भाई क्या सोच रहे होंगे? मैं तो कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर आपी रोने लगी। कहने लगी, मुझे अकेला इस शख्स के पास मत छोड़ कर जाओ। जैसा ये शख्स नज़र आता है ये वैसा है नहीं। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकियाँ दी हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसलिए अभी यहाँ से मत जाओ और मेरे पास सो जाओ। आप ही की बात सुनकर मैं मुतफर्रिक सी हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी दोनों के बीच में कि आप ही असफर भाई से इतना खौफ खा रही थी। आप ही के चेहरे पर भी बदहवासी सी छाई हुई थी। मैं इस रात भी आप ही के साथ ही सो गई थी। दूसरे दिन भाई मुझे वापसी के लिए लेने आ गए थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कुछ दिन आप ही के साथ ही रहूँगी। मैं ये देखना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है, आप ही क्यों अपने शोहर से इतना घबरा रही हैं। बज़ाहिर तो असफर भाई अच्छे ही देखते हैं। आप ही ने भी मेरे भाई से कहा कि हिना को मेरे पास ही रहने दो, 1 माह बाद आकर ले जाना। भाई मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। अब मैं असफर भाई की हरकतों को नोट करने लगी। वो खाने के दौरान आप ही को घूर घूर कर देखते रहते थे। आप ही उनके इस तरह के घूरने पर भी घबरा सी जाती थी। न जाने वो ऐसे क्यों थे, हालांकि मुझसे बिल्कुल ठीक से बात करते थे, छोटी बहनों की तरह समझते थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए नाकाबिले फरामोश था। एक बार खाना खाने के वक्त असफर भाई ने आप ही से कहा कि वो उनके साथ बाहर आइसक्रीम खाने चलें। ये सुनते ही आप ही के चेहरे का रंग उड़ने लगा। आप ही ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। कहने लगी कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती। हिना को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप हिना को अपने साथ लेकर चले जाए। आइसक्रीम तो मुझे वाकई ही बहुत पसंद थी। असफर भाई फिर से आप ही को घूरने लगे, लेकिन उन्हें कहा कुछ नहीं और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। मुझसे हंसकर बातें करते रहे। कहने लगे कि तुम्हारी आप ही बहुत ही सड़ियल मिजाज की है, लेकिन तुम्हारी आदत अच्छी है। मुझे उनकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी आप ही बहुत अच्छी हैं। कहने लगे, मुझसे तो बात तक नहीं करती, मुझे देखकर डरने का ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे मैं कुछ जिन भूत हूँ। वो ये बात मुस्कुराए हुए कह रहे थे। मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। मैंने भी बात मजाक से ख़त्म कर दी। एक बार मेरी रात को आंख खुली तो मुझे आप ही के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। न जाने किस बात पर बहस थी। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गई। पहले तो सोचा कि मुझे मियाँ बीवी की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जब बहस तवील हो गई और लड़ाई बतदरीज जारी रही तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं आप ही के कमरे के पास पहुंची तो आप ही के रोने की आवाज़ें आ रही थी। असफर भाई का असल रूप तो अब मेरे सामने आने लगा था। वो भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, बंद करो अपना ये रोना धोना। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम होके मेरी बात से इन्हें साफ किए जा रही हो। आप ही कहने लगी कि मैं ये बात नहीं मान सकती, मैं हिना को वापस नहीं भेजूंगी। मेरी बहन आपको क्या कहती है, उसे 1 माह तक के मेरे पास रहने दे, मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरी सर में बहुत दर्द है, खुदा के लिए मुझे सुकून से सोने दे। असफर भाई खामोश हो गए। मुझे फिर असफर भाई का असल रूप देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं अपने आप ही को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी आप ही को मेरी ना जाने क्या ज़रूरत थी। अब भी असफर भाई का रवैया मुझसे वैसा पहले जैसा ही था, लेकिन अब तो वो मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। रात मेरे लिए रोज़ कभी जूस तो कभी आइसक्रीम ला कर देते, मुझे देने लगते। जैसे खाते ही कुछ देर के बाद मुझे नींद आने लगती थी
और मैं ऐसी गहरी नींद सो जाती थी कि सुबह ही मेरी आंख खुलती थी, लेकिन आपी का चेहरा उतरा हुआ होता। एक बार मेरे पेट में शिद्दत से दर्द होने लगी। आपी मुझे करीबी डॉक्टर के पास ले गई। जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझे बताई, मेरे तो सुनकर होश ही उड़ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मैं हामला हूँ। मैं तो ये सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी बहन भी परेशान हो गई थी। मैं तो रोने लगी थी। मैंने घर आते ही आपा से कहा कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन आपा कहने लगी नहीं, वो सच कह रहे थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो शख्स अच्छा नहीं है। देखा ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया है ना, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी इज्जत ख़राब कर दी है, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ये कहकर आपी भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बेतहाशा रो रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि असफर भाई मुझे जो जूस और आइसक्रीम ला कर देते थे, शायद उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो पीते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं बहुत गहरी नींद सो जाती थी। शायद मुझे नींद का जूस पिलाकर उन्होंने, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि असफर भाई ऐसे घटिया हो सकते हैं। मुझे उनसे नफ़रत सी महसूस होने लगी। रात को जब असफर भाई घर आए तो मेरे लिए जूस लेकर आए थे। मैं तो नफ़रत से उन्हें देखा। आपी ने तो गुस्से से उनका गिरेबान ही पकड़ लिया था। कहने लगी, कमीने इंसान, तुमने मेरी बहन को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आपी के जारहाना अंदाज और गुस्से पर वो यूं अनजान बने बैठे थे जैसे बहुत ही मासूम हो। कहने लगे कि नाइला क्या बोल रही हो, होश में तो हो। मेरी आपी रोने लगी। उनका गिरेबान झंझोड़ कर कहने लगी कि हिना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर असफर भाई की रंगत ही उड़ गई थी। वो मुझे हैरत से देखने लगे। मेरा जी चाहा कि मैं उनका मुंह ही नोच लूँ। आपी ठीक कहती थी कि ये जैसे हैं वैसे नज़र नहीं आते। मैं ही बेवकूफ़ बनी थी, उन्हें अपना भाई समझी थी। उनके घटियापन की शायद कोई हद ही नहीं थी। अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे कि मैं हिना को अपनी छोटी बहन समझता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? असफर भाई भी चिल्लाकर आपी से बात करने लगे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि आपने तो मुझे बहन कहकर इस पाकीज़ा रिश्ते को ही गंदगी से काला कर दिया है। आप मुझे नशा आवर दवा जूस में डालकर पिलाते थे ताकि मैं सो जाऊं, और आप, मेरे पास तो जैसे लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए थे। मैं रोने लगी। इसी असना मेरा भाई वहाँ पहुँच गया। शायद आप ही ने ही उसे बुलाया था। उसने असफर भाई को खूब मारा। वो मार खाते हुए भी अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं कर रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैं किस पर शक करती? मैं आप ही के घर ही रह रही थी। वहाँ सिर्फ असफर भाई ही थे और वो मुझे जूस पिला कर देते रहे थे, जिसे पीते ही मेरे होश खो बैठती थी। मेरे भाई ने उन्हें मार मार के लहूलुहान कर दिया था और हम दोनों बहनों को लेकर वापस घर चले गए थे। घर जाते ही आप भी अम्मी के साथ गले रख कर रोने लगी। कहने लगी कि हिना को असफर ने बर्बाद कर दिया है। मैं तो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। अम्मी तो सुनकर ही दिल पकड़ कर बैठ गई। मेरा भाई भी कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उनके साथ लगकर फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोती रही। मेरी बहन ने मेरे बहनोई पर खुला का मुकदमा दायर कर दिया था। मेरी वालिदा 4 दिन बीमार बिस्तर पर पड़ी रहीं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया था और रोती रहती थी। उस वक्त आप ही थी जो पूरे घर को संभाले हुए थी। अम्मी को भी वो ही संभाल रही थी। मेरी बहन कितनी अच्छी थी। अगर वो मतलबी होती तो मेरी खातिर अपना बसा बसाया घर ना छोड़ती। मुझे ये कहती कि तुम गलत हो, वापस घर चली जाओ, तुम्हारे लिए मैं क्यों अपना घर तबाह कर रही हूँ। लेकिन आप ही ने तो मेरी खातिर ही कदम उठाया था। 15 दिन तक अम्मी भी काफ़ी संभल गई थी। मैं खाना पीना तक छोड़कर बैठ गई थी। आप ही मुझे ज़बरदस्ती कुछ खिला देती थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। मैं तो बर्बाद होकर रह गई हूँ। भला मुझसे अब कौन शादी करेगा। लेकिन 15 दिन के बाद जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कमरे में आकर कहा, मैं हैरत से उनका मुंह तकते रह गई। अम्मी कहने लगी कि कल वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और मेरा ऑपरेशन करवा देंगी। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। अभी ये बात घर पर ही है, घर पर ही ख़त्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती। अगले रोज़ अम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गईं। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और कुछ टेस्ट भी किए। जो पहाड़ मेरे सर पर फटा वो मैं ही जानती थी। जिस बात का मुझे इंकशाफ हुआ, मैं होंक बनी डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। अम्मी भी मुतज़ब्ज़ब सी हुई थी। हम लोग वापस घर लौट आए थे। कमरे में बैठी अपना चकराता सर हाथों में लिए बैठी थी। मेरे साथ ही क्या हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता था? मैं किसकी बात पर भरोसा करूं, किसकी बात पर नहीं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे अपनी दिमाग की तनाबें खींची हुई महसूस हो रही थी।
मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था, मैं बिल्कुल चुप सी थी। चंद दिन में मेरे कॉलेज खुल गए थे, कॉलेज जाने लगी। आप ही का मुकदमा भी आखिरी समात पर था, शायद अगली पेशी पर ही उन्हें खुला हो जाती। मैं कॉलेज जाने लगी थी। मेरी दोस्तें भी मेरी पीली रंगत देखकर वजह पूछने लगीं। मैं उन्हें क्या वजह बताती। मैंने कहा कि मुझे बुखार था। कुछ दोस्तें तो अब भी मुझसे मेरी शादी की बाबत पूछने लगती। बस 2 माह ही तो थे उनकी शादी को, और क्या कुछ बर्बाद नहीं हो गया था। लेकिन वहीं मेरी आपी की दोस्त भी मुझसे मिल गई थी, आपी के बारे में पूछने लगी। आपी की दोस्त ने मुझ पर इंकशाफ किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बेइख्तियार उनकी दोस्त के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं घर पहुंची तो आपी बहुत खुश नज़र आ रही थी। मुझसे कहने लगी कि हिना 4 दिन बाद आखिरी पेशी है, इसके बाद मेरी इस घटिया शख्स से जान छूट जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। पहले तो उनकी खुशी देखकर मुझे उनकी दोस्त की बातें याद आने लगी थी। फिर मुझे लगा, नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, ना ही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जाहिर है उनका शौहर अच्छा नहीं था, तभी उनसे अलहदगी पर वो खुश थी। लेकिन मेरे अंदर मेरा ज़मीन मुझे कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं अम्मी के साथ डॉक्टर पर गई थी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर कहा कि मैं कोई हामला नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कोई ज़्यादती की गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी अम्मी भी ये सुनकर हैरान परेशान हो गई थी। अगर मैं बिल्कुल ठीक थी तो फिर उस डॉक्टर ने मुझसे बात क्यों कही थी? फिर अम्मी मुझसे पूछने लगी कि हिना, क्या उस डॉक्टर ने भी तुम्हारे टेस्ट किए थे? मुझे याद आने लगा कि उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं किया था, उसने तो बस मुझे चेक किया और कहने लगी कि मैं हामला हूँ। मैं उस वक्त ही सुनकर ही परेशान हो गई थी। मुझे कहाँ किसी और बात की होश थी। आप ही ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया था, बिल्कुल मुझे फ़ौरन से घर ले आई थी और एक तमाशा सा खड़ा कर दिया था। कुछ देर तो मेरी वालिदा चुप रहीं, फिर मुझसे सारी बातें पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि आप ही को इस बात का इल्म नहीं है कि अम्मी मुझे हॉस्पिटल लाई हैं, इसीलिए मैं उन्हें कुछ ना बताऊं, बस चुप ही रहूं। मैं तो भी ये बात भी समझ नहीं पाई थी। कॉलेज में आप ही की दोस्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे, और अब आप ही के चेहरे पर छाई खुशी की चमक देखकर मैं तजब्जुब का शिकार हो गई थी। रात को एक इंकशाफ मुझ पर खुलना बाकी था, जब मेरे ही नंबर पर असफर भाई की कॉल आने लगी। न जाने क्यों मैंने वो कॉल उठा ली। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं चुपचाप सुनती रही। इसके बाद मैं आप ही की हरकतों को नोट करने लगी। आजकल न जाने क्यों वो किसी से हंस हंस कर बात करती थी। एक रात मैं पानी पीने सहन में आई तो मैंने सहन से ऊपर जाने वाले जीने पर आप ही को चढ़ते देखा। रात के 1 बजे का वक्त था। उस वक्त वो छत पर क्या करने गई थी? मैं उनके पीछे ही चल गई, लेकिन जब मैं ऊपर गई आप ही को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वहीं से वापस नीचे उतर गई थी। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी खातिर मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की थी। मैंने जल्दी से पहले अपनी वालिदा को जगाया, उसके बाद भाई को, और उन्हें ऊपर ले गई। उस वक्त आप ही किसी और नौजवान के साथ गले लगे हुए ये कह रही थी कि बहुत जल्द मुझे खुला मिल जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैंने तुमसे कहा था कि इस बेवकूफ़ शख्स से पीछा छुड़वाना मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मेरा भाई ये सुनकर तैश में आ गया। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ आप ही को मारा, फिर उस नौजवान को मारने पीटने लगा। वो नौजवान तो अपना आप छुड़वा कर भाग गया। आप ही की रंगत फीकी पड़ गई थी, उनका सच खुल गया था। इस दिन फ़ोन पर भी असफर भाई मुझसे यही कह रहे थे, हिना मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारी आपा तो खुद ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। पहले ये दिन उसने रोना धोना मचा दिया था कि उसके सर में दर्द है। फिर वो हर रात तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ सुलाने लगी थी। मैं उसका शौहर था, अपना हक उससे चाहता था, इसलिए उसे अपनी नज़रों से समझाने की कोशिश करता रहा कि वो तुम्हें अपने साथ ना सुलाया करे। लेकिन जब वो बाज नहीं आई तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा शुरू हो गया था। मैंने उससे कहा कि हिना को वापस भिजवा दो, जब तक वो यहाँ रहेगी तुम और मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन वो रोने धोने लगी, कहने लगी कि बस 1 महीना मेरी बहन को मेरे पास रहने दो। मुझे लगा कि नायला को तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन मैं ये भी इंसान था, कोई फरिश्ता नहीं। अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए तुम्हें जो बहुत हल्की सी नींद की दवा देता था ताकि तुम गहरी नींद सो जाओ और मैं नायला के साथ रह सकूं। लेकिन वो मुझे करीब तक नहीं आने देती थी। कभी कोई बहाना करती थी, कभी कोई। और जैसे 1 महीना गुजरा उसने झूठ बोलकर ये तमाशा खड़ा कर लिया था, मैंने तुम्हारे साथ कोई गुनाह किया है और ना ही कभी कर सकता था, और अब भी अदालत में मुझे सज़ा दिलवाना चाहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है।
मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना भी नहीं है। बस तुम अगर एक बार सच बोल दो, मैं सज़ा से बच जाऊँगा। मैंने असफर भाई की बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे असफर भाई की बातों पर यकीन भी आ चुका था, क्योंकि ना मैं हामला थी कि जिसने मेरे साथ कोई ज़्यादती की हो। फिर मुझे मेरी बहन की दोस्त ने भी बता दिया था कि वो किसी आवारा से लड़के से मोहब्बत करती है और बहुत अंधी मोहब्बत करती है। और अब तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, सारा सच खुल गया था। भाई ने आपी को बहुत बुरा भला कहा। भाई जानते थे कि वो लड़का आवारा है। भाई ने कहा कि अब तुम खुद अपनी जगह अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार हो। 2 दिन के बाद पेशी। मैंने सच बोल दिया। असफर भाई रिहा हो गए थे। आपी को तलाक भी दे दी थी। इद्दत ख़त्म होते ही भाई ने आपी की शादी उसी आवारा से करवा दी थी और कहा कि अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद है। 1 साल बाद मेरी भी शादी हो गई थी। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। चंद दिन के बाद मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग के लिए गई तो एक सेल गर्ल को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे पैर वहीं जम गए। वो अपनी थी जो वो जॉब कर रही थी। ना उनके चेहरे पर वैसे जैसे रौनक थी, ना वो सेहत। शायद मोहब्बत का भूत उतर चुका था। उस आवारा लड़के ने उन्हें अपना असल रूप दिखा दिया था, इसलिए वो नौकरी करने पर मजबूर थी। ऐसी मोहब्बत का यही इंजाम होता है। हमारे माँ बाप, बहन भाई हमारे अपने ही होते हैं, अच्छा ही फैसला करते हैं। इसलिए मैं लड़कियों से कहूँगी कि वालिदैन की इज़्ज़त को रौंदने के बजाय उनकी इज़्ज़त की चादर से ख़ुद को ढांप लेना ही अक्लमंदी है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।